शाम के 5 बज रहे हैं और यहाँ लाइट नहीं है। बहुत तेज आंधी आई है, बहुत तेज। मिट्टी आएगा ना। हाँ, पर बहुत धूल भी है। तो देखो मिट्टी भर गई यहाँ पे। और देखिए बाहर काम चल रहा है, घर बन रहा है वहाँ पे। बहुत तेज आंधी है। बादल भी लगा हुआ है, बारिश होगी नहीं होगी देखते हैं। तो बहुत धूल भरी आंधी है। ये देखिए धूल उड़ रहा है, दिख रहा है? बाप रे। यहाँ से पैर हटेगी वरना टेबल टूट जाएगा। तो तुम तो ऊपर चढ़ चुकी हो आधे। तो आजकल ऐसा ही होता है, हर दूसरे दिन आंधी तूफान। आज 1 जून है। अरे कितना धूल हो रहा है देखिए। कोई अगर वहाँ खड़ा रहा तो बाप रे। अभी पूरा ड्राई है ना जमीन, तो पूरा धूल उड़ रहा है। लाइट नहीं है और अब छोटे बड़े परेशान हो गए क्योंकि गर्मी होगी। मेरा दिता ड्राइंग कर रहा था। छोड़ो, दिख नहीं रहा, अंधेरा है ना। और अब मुझे फिर से यहाँ सफाई करनी पड़ी क्योंकि बहुत धूल हो गया है। बारिश शुरू हो गई। चाहिए पापा, बाबू को लगेगा। ये कैसे बादल धुआं से उड़ रहे हैं। तो यहाँ तो बारिश शुरू हो गई है, साथ में हवा है और वो रहा सामने तालाब। कितना अच्छा लग रहा है, वहाँ जाएंगे तो कितना अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा ना शंभू? अच्छा लगेगा ना? अच्छा नहीं लगेगा ना? हाँ, अच्छा नहीं, ठंडा लगेगा। नहीं पर अच्छा लग रहा है, फ्रेश मौसम हो गया। लाइट है नहीं, अच्छा लग रहा है यहाँ पे। तो बस मौसम तो अच्छा हो गया। पहले बहुत धूल भरी आंधी भी आई और अब बारिश की वजह से हवा अच्छी लग रही है। अब हवा भी है, बारिश भी है। और कल रात को हमने चप्पल यहाँ एक चप्पल गायब है। आप ही छोड़ेगा ना चप्पल? हाँ
जब आप देखी थी तो मुझे आप भी तो रख सकती थी। आप बोले कि बाहर ही छोड़ देते हैं, मैं ठीक है अब ले गए ना अंदर। गलती आपकी है पापा। अब लगे टंग चलना पड़ेगा। तो देखिए तो एक बार यहाँ देखते हैं। हाँ क्या है वहाँ? पे चप्पल है। नहीं चप्पल तो ठीक लग रही है। साइड है ना मामा, साइड है ना? नीचे 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 है। नीचे? हाँ इधर ये रही। ओ ये बंदर ने फेंका होगा। बंदर नहीं, आंधी ही आई होगी। पापा बात नीचे है। देखिए ठंडा लग रहा है ना। हाँ हवा भी है ना, तब ठंडा लग रहा है। हाँ? अब इतनी आंधी तूफान के बाद इतनी अच्छी बारिश हो रही है कि अब ठंडा लग रहा है। लाइट तो नहीं है, कब तक लाइट आएगी मालूम नहीं, लेकिन लाइट आए चाहे ना आए पहले मुझे साफ सफाई करनी पड़ेगा, पोछा लगाना पड़ेगा। 5:30 हो चुका है, 5:30 हो रहा है और बारिश बहुत तेज हो रही है हवा के साथ। मम्मा मैं हटो, पर्दा से खराब होगा दे। हटा के देख। और हमारी चप्पल तो पड़ोसी के छत पे है। कैसे आती है चप्पल देखते हैं, जाएंगे लेने के लिए ना, बोलेंगे। मुझे विश्वास है बहुत ना। तेज आंधी तूफान था, मेरा काम तो बढ़ गया है। लेकिन जब भी बारिश होती है ना, कल भी हल्की बारिश हुई थी, तो जब भी बारिश हुई तो पहले दिमाग में आता है कि अब क्या खाएंगे। शाम का वक्त भी है, मौसम भी अच्छा हो रहा है। तो कल हमने पकौड़ी खा ली थी, तो आज पकौड़ी फिर से नहीं, तो मेरे पास कुछ और है जो खाएंगे, मैं भी दिखाती हूँ। वो है बुट। तो ये मेरे हस्बैंड लास्ट मार्केट लाए थे। आज क्या है, आज संडे है। थर्सडे को 4 भुट्टे लाए थे, तो आज 2 हमने सुबह खाए। और अब क्योंकि मौसम भी बन गया है, पकौड़ी कल खा ही चुके थे, तो आज ये खाएंगे। बरसात में भुट्टे और पकौड़ी 2 चीज़ बहुत फेमस है, और गर्मा गर्म चाय। बस ये स्टार्ट कर चुकी हूँ मक्के को भूनना, और उसके बाद रेडी हो जाएगा हमारा भुट्टा। तो हमारा भुट्टा बनके एकदम रेडी है। इसको बस मैं 2 टुकड़े में तोड़ लूँगी, क्योंकि आदित्य बड़े पीसेस नहीं खा पाता है। और साथ में मसाला रेडी करके रखती हूँ। इसमें नींबू भी बहुत अच्छा लगता है, पर नींबू मेरे पास अभी है नहीं, तो मसाले के साथ ही एंजॉय करते हैं। तो भुट्टे तो हमने खा लिए हैं, और अब करूँगी सफाई, क्योंकि लाइट नहीं है, और लाइट कब तक आएगी मालूम नहीं। आदित्य ड्राइंग कर रहा था, तो बस अपने सारे कलर्स को बाइंड अप कर रहा है। उसके बाद मैं स्टार्ट करूँगी अपने झाड़ू पोछा, क्योंकि बहुत गंदा हो चुका है। और बहुत अच्छी हवा है, बहुत अच्छी, बहुत ठंडी हवा है, तो गर्मी उतना फील नहीं हो रहा। घर के अंदर तो हो रहा है, लेकिन बाहर नहीं हो रहा है। हाँ, घर में 2 गेट है, तो ये बैक साइड वाला गेट है। इसे खोल देने में क्या होता है कि हवा बहुत अच्छा पास होता है, अब पूरे घर में हमारी हवा भर जाती है। आज तो मेरे प्लांट्स को पानी देने की भी ज़रूरत नहीं है, इतनी बारिश हुई है कि पूरा ये धुल चुका है अच्छे से। पर फिर भी सफाई तो करनी पड़ेगी, वाइपर मारना पड़ेगा ताकि पानी अच्छे से निकल जाए, तो स्लिपरी हो जाता है।
और बहुत अच्छा मौसम हुआ है, बहुत अच्छा, एकदम फ्रेश मौसम हुआ है। हवा को पता तभी चलता है जब पेड़ पौधे हों आसपास, क्योंकि हवा में बहुत तेज वो उसमें जो मूवमेंट होता है उससे पता चलता है कि हाँ हवा कितनी तेज है। तो जैसे आप देखिए सामने एक पेड़ है और हवा में कैसे लहरा आ रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। तो चलिए पहले साफ सफाई कर लेते हैं, क्योंकि पोछा बहुत ज़रूरी है। पूरे घर में मिट्टी भर चुका है, क्योंकि पहले बहुत तेज आंधी थी। तो पहले सफाई कर लेती हैं, उसके बाद से तो बस मेरे यहाँ झाड़ू भी लग चुका है। और इतनी तेज़ आंधी थी, दिन में 2-3 बार सफाई करने के बाद अगर इतना मिट्टी निकलता है तो, क्योंकि बहुत धूल भरी मिट्टी थी, आंधी थी सॉरी, तो बहुत ज़्यादा ही धूल भर गया घर में। अभी सिर्फ रूम की सफाई हुई है, बैक साइड पूरा भी बाकी है और बालकनी पूरी बाकी है, लेकिन बालकनी तो नहीं साफ़ करूँगी। बैक साइड का एरिया वहाँ मैं वाइपर मार दूँगी, क्योंकि पानी भर चुका है। तो बस झाड़ू तो मेरा ऑलमोस्ट हो चुका है, बस इसको उठा के फेंकना है और उसके बाद अब मैं लगाऊंगी पोछा। झाड़ू तो लगा चुकी हूँ और बैक साइड का ये एरिया है जहाँ पानी लग गया है, और ये मेरी वॉशिंग मशीन जो इसकी हालत ये हुई है। तो पहले मैं ये एरिया साफ़ करूँगी, उसके बाद लगाऊंगी पोछा। तो बस यहाँ की साफ़ सफाई तो हो गई है। लाइट तो है नहीं, पर सब एंजॉय कर। हवा नहीं है ना, हवा कम है ना। अच्छा तो चलिए जब पोछा लगा लेते हैं। पोछा के लिए मैं बकेट रेडी कर चुकी हूँ। नहीं पापा ने प्लीज 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 मम्मा देखिए आपको काट दिए ना पापा। क्या काट दिए? ये क्या यहाँ हुआ था ये? पापा आप जानते हैं आज हम क्या खेलेंगे? आज आप हमें खिलाएगा मम्मा का पसंद सबसे फेवरेट चीज। हाँ? ये तो नहीं जानता हूँ, मुझे बताइए फेवरेट चीज आपसे कुछ है? चलिए जी, शाम के 6:30 बजे हैं, लाइट अभी तक नहीं आई। घर की साफ़ सफाई हो चुकी है और मैं रेडी हूँ अंधेरे में ही। मौसम इतना अच्छा हो गया था, पहले आंधी तूफान फिर बारिश। तो बस हम सब ने मिलकर प्लान कर लिया कि आज संडे भी है, बाहर चलते हैं, घूम आते हैं, क्योंकि इतनी गर्मी पड़ रही है कि ऐसे में बाहर निकलना बन नहीं रहा है। बाहर निकल तो गए थे, लेकिन ऐसा लग रहा था मौसम देखिए कहीं गलती तो नहीं कर दे निकल के, क्योंकि बहुत बादल लगा था और बीच रास्ते में ही हल्की बारिश शुरू हो गई थी। अब डर ये था कि अगर ज़्यादा बारिश हो जाएगी तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि स्कूटी पर हैं और बच्चे हैं तो थोड़ा दिक्कत हो जाता है। तो बस हम थोड़ी दूर आगे बढ़े ही थे, तब तक आदित्य की आँख में कुछ पड़ गया था। तो बीच रास्ते में स्कूटी रोकी और उसकी आँख का जो भी प्रॉब्लम था उसको ठीक किया, और उसके बाद से हम फिर निकल गए। चलो चलो चलो। तो हम लोग जा रहे हैं आज जगत फार्म। जगत फार्म वो जगह है जहाँ पे मेरे हस्बैंड जब कॉलेज टाइम में थे तो वहाँ से बुक्स वगैरह या कॉपीज स्टेशनरी के जितने सामान है वहाँ से लिया करते थे। और वहाँ गिन चुन के एक होटल था, बाकी स्टेशनरी शॉप्स थी। तो आज हम वहीं जा रहे हैं और वो जगह इतनी क्राउडेड हो गई है, इतना अच्छा हो गया, चहल पहल, कपड़े, खाने पीने का हर एक चीज़ सामान वहाँ मिल जाता है। तो बहुत चेंज हो गया। तो खैर मेरे लिए तो नहीं, पर मेरे हस्बैंड के लिए बहुत सरप्राइजिंग हो जाता है, बहुत यादें उनको ना जोड़ के रखती है। तो बस पहुंच गए थे और वहाँ पे इतने गाने चल रहे थे, ऐसा मौसम, फिर पुराने गाने और उसके बाद से खाने पीने की सामान। तो बहुत ही एक ना इन्वायरमेंट बड़ा अच्छा बन गया था। तो मेरा शंभू तो सो गया था और हमने ऑर्डर किए थे नूडल्स, जो बस आ ही गया था। तो हम तीनों ने नूडल्स एंजॉय किए, लेकिन मुझे खाने थे समोसे। तो हमने सोचा चलो कहीं रास्ते में समोसे मिल जाएंगे तो खा लेंगे, पर लकीली हमें वहीं पे एक स्टॉल में समोसे, वड़ा पाव, पकौड़ी वाले स्टॉल मिल गई। तो हमने वहाँ से ज़्यादा नहीं, क्योंकि नूडल्स खा चुके थे तो पेट भरा हुआ था,
तो सिर्फ 2 समोसे लिए और समोसे एंजॉय किए। तब तक मेरा शंभो उठ चुका था, तो 2 समोसे लिए और क्योंकि बहुत छोटा है तो बाहर का मैं उसे कुछ नहीं खिलाती हूँ, तो मैंने सिर्फ 2 लॉलीपॉप खरीदे ताकि मैं उसको दूँ और उसमें बिज़ी रहे। लेकिन फ़र्स्ट टाइम था और एक्चुअली में छोटे बच्चों को लॉलीपॉप खिलाना अलाउ नहीं होता है क्योंकि गले में अटक सकता है। लेकिन मुझे उस टाइम ध्यान नहीं आया, मैंने बस लॉलीपॉप उसके मुंह में डाल दिया, लेकिन उसने मुंह में लेके ऐसे दबा लिया कि बस उसको निकालना ही नहीं। बहुत टाइटली उसने ना मुंह बंद कर लिया था, निकाल ही नहीं रहा था। मुझे ज़बरदस्ती ना हाँ उंगली डाल के उसके मुंह में उसको निकालना पड़ा क्योंकि ज़्यादा कहीं छोटा है, गले में अटक गया तो दिक्कत हो जाएगी। तो उसका फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था लॉलीपॉप के साथ, तो बस मैं यहाँ उसके लॉलीपॉप निकाल के मैंने खुद ही खा लिया। और जैसे ही मैंने उसे खाया मेरा शंभो रोने लग गया क्योंकि उसको चाहिए था। और पर छोटे बच्चों के लिए कुछ चीज़ें होती है कि हमें नहीं देनी होती है इस वक्त। अच्छा लगा बाहर जाके ऐसे मौसम में, बारिश हो गई थी, ठंड मौसम हो गई थी और ऐसी जगह गए थे जहाँ मेरे हस्बैंड कॉलेज टाइम में जाया करते, तो अच्छा लगता है किसी की यादों में एक हिस्सा बनना। तो वहाँ तो एंजॉय कर लिए, नूडल्स खाए, समोसे खाए, फिर शंभो का लॉलीपॉप एक्सपीरियंस। घर आए, घर आने के बाद देखा कि लाइट ही नहीं है। लाइट थी, डिम लाइट थी। डिनर बनाना है और डिनर के लिए काफ़ी कुछ दिन का ही बचा हुआ था। संडे को अक्सर होता है कि छोले बन जाते हैं, राजमा बन जाते हैं। तो बस आज दिन की सब्जी बची है, दाल है, चावल है, आटा गूँथा हुआ था तो ज़्यादा नहीं क्योंकि बाहर से खा कर आए हैं तो उतना भूख नहीं है। ज़्यादा नहीं, 4-5 रोटियाँ गिन के बनाऊँगी। तो बस फटाफट मैं रोटियाँ बना रही हूँ यहाँ पर। और बाहर इतना अच्छा मौसम हुआ था, इतना अच्छा कि अब ठंड लग रही थी। आदित्य को तो इतनी ठंड लग रही थी कि वो बस वो काँपना शुरू कर दे रहा था। लेकिन मैंने भी सोचा कि नहाऊँगी नहीं शाम के वक्त, नॉर्मली गर्मी में शाम को नहा लेते हैं एक बार। लेकिन प्लान चेंज हो गया, जब रोटियाँ बनाई तो इतनी गर्मी हो गई और घर इतना गर्म हो जाता है, टॉप फ्लोर है तो बहुत गर्म हो जाता है और साथ में जब किचन में काम करते हैं तो गर्मी हो ही जाती है। तो बस मैं फटाफट यहाँ रोटियाँ बना रही हूँ और सब्ज़ी वगैरह गरम कर रही हूँ, दाल गरम करके रख दूँगी और उसके बाद से मैं जा रही हूँ नहाने क्योंकि इतनी गर्मी हो गई है। छोटे बच्चों को फीड कराना होता है तो बॉडी का साफ़ होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो बस मैं यहाँ नहा कर आ चुकी हूँ, बाकी लोग नहीं नहाएंगे क्योंकि मौसम अच्छा है। तो सिर्फ मैं नहा कर रेडी हो गई और उसके बाद से क्योंकि गेस्ट रूम में थोड़ा लाइट 2-2 लाइट लगी है तो थोड़ी रोशनी ज़्यादा हो जाती है। तो बस हम सब ने बैठ के यहाँ इंजॉय किए डिनर। डिम लाइट है, इसकी वजह से फ़ैन नहीं चल रहा है, कूलर नहीं चल रहा है, बहुत गर्मी है। लेट तो हो चुका है, करीब करीब 11 बजने वाले हैं और जब लाइट नहीं रहती है तो पानी की दिक्कत भी हो जाती है। तो बस हमने फटाफट यहाँ खाना खाया, अपना खाना फिनिश किया और मैंने सोचा कि बर्तन मैं सुबह धो दूँगी, पर लाइट नहीं थी या कोई सोने को रेडी भी नहीं था क्योंकि गर्मी बहुत हो रही थी तो गर्मी में नींद नहीं आ रही थी। तो खाना खाने के बाद मैंने सोचा कि मैं अभी सारे बर्तन धो देती हूँ क्योंकि बर्तन ज़्यादा हो गए थे और सुबह हस्बैंड का ऑफिस भी है। तो बस खाना खाने के बाद सारे बर्तन किचन में लाए, इकट्ठा किए और सारे बर्तन धो दिए टाइमली ताकि सुबह ज़्यादा बर्तन नहीं होगा और क्या पता लाइट आए ना आए तो फिर अगर लाइट नहीं आई तो पानी की दिक्कत बढ़ जाएगी। तो ऐसे में क्या होता है फिर पानी लिमिटेड यूज़ करना पड़ता है। अभी ये है कि पानी प्रॉपर है। तो बस खाना खाने के बाद मैं तो यहाँ बर्तन धो रही हूँ। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए और मिलते हैं नए ब्लॉग में एक नई कहानी के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।